नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, लगभग एक सप्ताह पहले मेरे एक पशुपालक भाई ने मुझे फ़ोन किया कि जब आप घर जाएं तो रास्ते में रुकते हुए जाएं, क्योंकि मेरा एक 3 महीने का लवारा है, भैंस का जो पड्डा है वो है, और वो बड़ा अजीब सा हरकतें कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, आप उसको देखते हुए जाएँ। तो चूँकि वो मेरे रास्ते में था और मैं उन पशुपालक को अच्छे से जानता था कि वो एक बहुत ही अपने पशुओं से प्यार करने वाले किसान हैं, पशुपालक हैं। तो मैं जब उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि जो वो भैंस का बच्चा था, जो लवारा या कटरा कह लें हम लोग, तो उसको क्या हुआ था कि वो ज़मीन पे गिरा हुआ था और उसकी गर्दन जो है वो ऊपर की तरफ थी। तो मैंने पूछा ये कब से ऐसा हो गया, तो उन्होंने बताया कि ये लगभग 1 सप्ताह से बीमार है, ये कुछ खा पी नहीं रहा था, सुस्त बैठा रहता था। और फिर मैंने अपने जो हमारे पास के जो पशु चिकित्सक थे या जो भी उनके यहाँ एआई वगैरह करने आते थे, उन्होंने उनसे सलाह ली। तो उन्होंने बताया कि इसके लक्षणों को देखने के बाद, क्योंकि ये अजीब सी हरकतें भी कुछ कर रहा है, चलते समय लड़खड़ा रहा है और इसकी गर्दन ऊपर की तरफ कुछ हो रही है, तो इसको शायद सर्रा हो गया है। और उन्होंने उसको ट्रिपेनोसोमियासिस मानते हुए अल्टरनेट डे पे उसको बेरिनल दिया। साथ ही साथ कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह उसको दिए गए लगातार कई दिनों तक, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। और आज ऐसा हो गया है कि अब तो वो बिल्कुल गिर गया है और उसका सर जो है ऊपर की तरफ है, एलिवेटेड, ऐसे कर्व्ड सा हो गया है। तो क्या थी ये कंडीशन जिसको सर्रा समझकर उसको पशु को गलत उपचार दिया जा रहा था और जिससे वो ठीक होने की बजाय धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा था? क्या थी वो वजह? तो साथियों, वो वजह थी विटामिन B1 यानी थायमीन जो होता है उसकी डिफिशियंसी। पशुओं में विटामिन B1, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 1-2 महीने से लेके 4-5 महीने तक के ये भैंस और गाय के बच्चे होते हैं, इनमें कई बार नर्वस साइन आने लगते हैं। नर्वस साइन सबसे पहले शुरुआत होती है बीमारी की, वो पशु चुपचाप खड़ा रहता है, अलग हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, उसके चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लड़खड़ा के चल रहा होता है। उसकी गर्दन जो है ऊपर की तरफ, उसको स्टार गेजिंग पोस्चर बोलते हैं, कि ऊपर की तरफ वो गर्दन उठाकर देख रहा है और वैसे ही बार बार वो अपनी गर्दन ऊपर की तरफ कर रहा है। ये दिक्कत आने लगती है। कई बार वो गिर भी जाता है और उसी तरह गर्दन उसकी ऊपर तक हो जाती है। और उसके लिए इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज होता है, ओपिस्थोटोनस पोस्चर। ऐसे पशुओं में ब्लाइंडनेस हो जाती है, वो देखना बंद कर देते हैं, हेड प्रेस करते रहते हैं, जहाँ पे वो बंधे होते हैं वहाँ पे अपना सर जो होता है वो दीवार पे या जो भी वहाँ पे चीज़ होती है, पेड़ है कोई, उस पे अपना सर से उसको प्रेस करते रहते हैं। और कई बार बाद में इसमें डेथ भी हो जाती है। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो पोलियो एन्सेफेलोमैलेशिया विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग के। अब ये विटामिन B1 आता कहाँ से है? हमें ये जानना होगा कि विटामिन B1 पशु को कितना चाहिए और वो आता कहाँ से है। तो विटामिन B1 जो है वो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन है। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन हैं उसको पशु के शरीर में, यानी जो उसके र्यूमन में माइक्रोब्स होते हैं, वो खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में जो ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा होता है वो उसको खुद सिंथेसाइज कर लेता है। लेकिन जो हमारे ये बछड़े हैं, जो लवारे हैं, जो ये बच्चे हैं, इनमें कई बार डायरिया हो जाने की वजह से, लंबे समय से इनको डायरिया चल रहा है, इनका पेट का बैलेंस बिगड़ जाता है, ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा जो है डिस्टर्ब हो जाता है, विटामिन B1 की कमी हो जाती है। और क्या वजह से हो सकती है? मान लीजिए आपका पशु जो है वो बड़ा हो या छोटा हो, अगर वो कुछ ऐसा चारा खा रहा है, कुछ वो ऐसी चीज़ें खा रहा है जिसमें थियामिनेज नाम का एंजाइम होता है जो विटामिन B1 यानी थियामिन को नष्ट करता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, तब भी ऐसा होता है।
तो वो क्या है, खासकर जो ब्रेसिकेसी फैमिली है, ब्रेसिकेसी फैमिली यानी सरसों की फैमिली है, जिसमें गोभी आती है, बंद गोभी आती है और सरसों, हर तरह की लाही, सरसों, ये सब आते हैं, टर्निप आता है, शलजम, मूली आती है। तो ये अगर इसको ब्रेसिकेसी फैमिली के जो पौधे हैं, सरसों, मूली, गोभी, बंद गोभी या टर्निप, इस तरह का चारा या इन्हें खिला रहे हैं, तो ये सल्फेट रिच होते हैं। जो सल्फेट होता है अगर डाइट में ज़्यादा हो जाता है तो वो भी जो है विटामिन B1 की डिफिशियंसी का कारण बनता है। इसी के साथ साथ हम सब ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जैसे ब्रैकन फर्न है, हॉर्स टेल इक्विसिटम बोलते हैं, ये भी थियामिनेज जो है इनमें होता है और ये विटामिन B1 की कमी करते हैं। अगर पशु की डाइट में फाइबर कम है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, लेस पॉस्चर पशु उस पर है, कंसनट्रेट डाइट पर है, उसको एसिडोसिस हो रहा है, तो ऐसी जगहों पर ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा डैमेज हो जाता है और वहाँ पर भी विटामिन B1 की कमी हो जाती है। तो ये विटामिन B1 करता क्या है? विटामिन B1 जो है वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम भूमिका निभाता है सेलुलर लेवल पर, और इसकी कमी की वजह से एनर्जी प्रोडक्शन बॉडी में कम होने लगता है। एनिमल डल हो जाता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, और लेटर स्टेजेस में या कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है, खासकर बच्चों में, कि ये ब्रेन में लीजन पैदा करना शुरू कर देता है। ब्रेन स्वेलिंग होने लगती है, सेरेब्रोकॉर्टिकल नेक्रोसिस होने लगता है, और जिसकी वजह से नर्वस साइन आने लगते हैं। जानवर जो है अपना सर जो है वो दीवार से लगा कर रखता है, हेड प्रेसिंग कहते हैं। वो चलते समय लड़खड़ाता है, खाना पीना उसका छूटा ही हुआ है पहले से। उसका स्टार गेजिंग पोस्चर है, वो गर्दन ऊपर करके रखता है, गिर जाता है, गर्दन ऊपर करके रखता है, और इस तरह के लक्षण उसमें आना शुरू हो जाते हैं। तो ये ब्लाइंडनेस तक चला जाता है, और बाद में अगर पशु को सही उपचार नहीं मिले तो कई बार उसका उपचार क्या है? भाई ये विटामिन B1 की कमी से ये दिक्कतें आ रही हैं, तो विटामिन B1 देकर हम इस दिक्कत को दूर भी कर सकते हैं। लेकिन अजीब सी बात है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो B कॉम्प्लेक्स ग्रुप के, उसमें अक्सर विटामिन B1 को बड़ा इग्नोर किया जाता है। विटामिन B12 को पूरी वैल्यू दी जाती है, पर B1 के साथ कई बार सौतेला व्यवहार दिखाई देता है। एक लार्ज एनिमल को पर डे लगभग 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम विटामिन B1 या थायमिन की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें एक इस तरह के बछड़े की या लवारे की जो बीमार चल रहा है, जिसमें नर्वस साइन आ रहे हैं, तो उसको भी हमें 250 से लेके 500 मिलीग्राम पर डे थायमिन देने की ज़रूरत पड़ेगी। और चूँकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये यूरिन के साथ निकल जाता है एक्सेस अमाउंट, तो इसको एक बार न देकर हम इसको दिन में कई बार दें। अगर जिस पशु में इस तरह की दिक्कत आ रही है तो हम उसे विटामिन B1 दिन में 3 बार दें, और कम से कम हम इस ट्रीटमेंट को 3 से 5 दिन दें। तो हमारे पशु की, हमारे लबारों की, हमारी जो गाय हैं या भैंस हैं जिनमें इस तरह की दिक्कत आ रही है, उनकी पूरी रिकवरी हो जाती है। तो आइए देखते हैं मार्केट में से कौन से प्रोडक्ट हैं जो विटामिन B1 ऑप्टिमल अमाउंट में रखते हैं। जो एक जनरल जो लीवर टॉनिक, लीवर एक्सट्रैक्ट वाले हैं, जो लगभग सभी 100 रुपये के आसपास हैं, 100 रुपये के 100 ml मिल जाते हैं लगभग, उनमें विटामिन B1 1 ml में सिर्फ 10 मिलीग्राम होता है, 10 mg। अगर आप उसका 10 ml देते हैं अपने पशु को, तो सिर्फ 100 mg जो है उसमें आपको विटामिन B1 मिल पाता है। तो मैं इस कैटेगरी को इस ट्रीटमेंट से बाहर रख रहा हूँ। हमें क्या लेना है जिसमें ज़्यादा हो। तो उसके बाद दूसरा ग्रुप आता है जिसे कंसेप्ट का कॉन्सीप्लेक्स है, बहुत पुराना इंजेक्शन है। ये 1 ml में 33 mg, 1 ml ईच ml कंटेन 33 मिलीग्राम ऑफ विटामिन B1। तो ये आप दे सकते हैं। और इससे भी बेटर अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि जैसे कंसेप्ट का ही दूसरा इंजेक्शन है पेप्सिड C। इसमें 1 ml में 100 मिलीग्राम विटामिन B1 है। ऐसे ही यूनिवेट का TNC फोर्ट है जो इसी के लगभग सेम कॉम्बिनेशन पर है।
और केयरवेट फार्मा जो ये पंजाब की कंपनी है और बड़े यूनिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं इसने कुछ, इन्होंने विटामिन B1 को एक अलग से इंजेक्शन में बेरीविन के नाम से कई सालों पहले ही उतारा था, जो नर्वस साइन देने में, जो इस तरह के नर्वस साइन और पोलियोएन्सेफेलोमैलेशिया के केसेस में काम आता है। इसके भी 1 ml में विटामिन B1 100 मिलीग्राम है। तो अगर हम अपने पशु को इस तरह के किसी लवारे में इस तरह की दिक्कत देखते हैं, बछड़े में, कटरे में, तो हम उसको अगर इन जो मैंने इंजेक्शन बताया जिनमें 100 mg पर ml है, तो हम उसको अगर 3 से 4 ml 5 ml तक देंगे एज पर बॉडी वेट, तो उसकी थियामिन डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी। मैं एक इंजेक्शन भूल गया, इंटास का ट्राइबीवेट, इंटास जो ट्राइबीवेट इंजेक्शन है उसमें भी विटामिन B1, B6, B12 होता है और इसमें विटामिन B1 50 mg पर ml होता है, यानी कॉन्सीप्लेक्स से ज़्यादा और पेप्सिड और बेरीविन से कम, मिड में। तो इसको भी आप देकर अपने पशुओं को विटामिन B1 की अच्छी डोज दे सकते हैं। विटामिन B1 डिफिशियंसी को, रेबीज से विटामिन B1 डिफिशियंसी को, ग्रास टिटेनी जो हाइपोमैग्नेसिमिक टिटेनी होती है, विटामिन B1 डिफिशियंसी को जो सर्रा है, इससे कंफ्यूज ना करें, इसके लक्षणों पर जाएं और हिस्ट्री पता करें, एनिमल की स्थिति देखें और उसके बाद जो है आप उसको उपचार दें। तो आज के लिए मेरी जानकारी इतनी ही थी। अपने अगले वीडियो में मैं हाइपोमैग्नेसिमिक टिटेनी और जो ये विटामिन B1 डिफिशियंसी से होने वाला ये रोग है पोलियोएन्सेफेलोमैलेशिया, इसमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट पर बात करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।